वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज 12 मार्च है और आज हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ है उसमें जीके के जो प्रश्न आए थे उनकी आंसर देखते हैं, उनका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न क्या होगा कि पहला प्रश्न क्या है कि गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका आंसर क्या है कि गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फत्तह अल सीसी। बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन कौन सा सत्य है? राव बिक्का तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था, जिस कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। नहीं है तो नहीं है। बीकानेर भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। नहीं है, ही नहीं है। यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था, जिस कारण बीकानेर पड़ा। यह तो गलत है। तो बाकी तीनों गलत है और 1 नंबर इसका आंसर है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यह प्रश्न आया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमलकांत वर्मा। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से लेने से इनकार कर दिया गया था। तो 2022 में किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था। तो वह कौन थे? श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। प्रश्न नंबर 105 की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो ये अहमदाबाद गुजरात वाला है। और निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। क्या कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। तो वह किस में नहीं है? इसका आंसर होगा बाड़मेर। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है। तो अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इसका आंसर क्या होगा? अवनी चतुर्वेदी। ध्यान से आप देख लेना। प्रश्न आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई। इसका आंसर क्या होगा? हरिके बैराज। आगे का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता। इसका आंसर क्या है? पाली। इसका आंसर है पाली। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो यह तो सबको पता ही होगा। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? यह है नाहरगढ़। गोरा बादल का संबंध किससे? यह भी आसान प्रश्न था कि गोरा बादल का संबंध किससे था। तो यह रानी पद्मिनी से था। अलाउद्दीन आक्रमण करता है ना, तब ये शहीद होते हैं। कौन? गोरा और बादल। आगे का प्रश्न देखते हैं। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से। छप्पन का मैदान, तो ये तो अपने को पता है, माई। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो ये माई नदी से है। आगे के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या आया था फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों के मध्य हुआ था। ये हुआ था फाइनल का किसके मध्य हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य। इसका आंसर क्या है? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो ये होता है प्रयागराज, इलाहाबाद। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो कौन थे? इनमें से कौन था? तो ये जयनारायण व्यास एक राजनेता भी थे। नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। ये प्रश्न तो सबको आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न का इसका जो पीछे बहुत चर्चा हुई थी, तो इसलिए इस प्रश्न का तो सबको पता है। सोशल मीडिया पे छाया हुआ था प्रश्न। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुन्नो मध्य प्रदेश। निम्न
निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आगे के प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि गलत असंगत मेल बताना है अपने को। इसमें यह प्रश्न आया था। तो सिलीसेड तो अलवर में सही है, और आमेर का किला जयपुर में ये भी सही है, जूनागढ़ का किला ये भी सही है बीकानेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो पाली में नहीं है ये गलत है। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा उत्तर। पर आगे के प्रश्न की बात करें तो गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? यानी गणगौर की पूजा होती है, गणगौर पर्व पर गौर माता की पूजा होती है, ये किसका रूप है? तो ये पार्वती माता का रूप है। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो इसका आंसर है मार्क हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबोरिस रिपोर्ट, मार्क हिंडनबोरिस रिपोर्ट है इसका आंसर। जल्दी जल्दी निशान लगा लेना आपने कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, तो इसका आंसर होएगा भूमध्य सागर से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और आगे का प्रश्न देखते हैं कि 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो वह कौन से हो गए थे? सुखोई और मिराज। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंध पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? प्रश्न क्या आया था? मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो कौन सा से नहीं है? बाकी तो मेवाड़ में है, और ये माउंट आबू इसका आंसर हो जाएगा। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन है? ये जेंस स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण। प्रश्न आगे का है, भारत में पासपोर्ट सेवाओं के पंजीकरण, आवेदन, भुगतान आदि के लिए कौन सा मोबाइल ऐप था? तो इसका आंसर होगा ये एम पासपोर्ट सेवा। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो ये तो बांग्लादेश के बीच चलती है। इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। कौन से राज्य में मालवा का पठार फैलाव नहीं है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में मालवा का पठार नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश लाल। ये इनका संबंध नहीं था, गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध राजस्थान से नहीं था। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? प्रश्न आगे क्या था? वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष, तो राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो इसका आंसर क्या है? जगदीप धनखड़। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर था शेरू। ये कुछ मिलान करने वाले हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या होगा देखते हैं। तो इसका होगा श्री सीमेंट तो होएगा अजमेर, और JK लक्ष्मी सीमेंट होएगा इसका सिरोही, और ये सिरोही होएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट होएगा इसका अल्ट्राटेक होएगा चित्तौड़गढ़, और ये होएगा इसका ACC सीमेंट होएगा बूंदी। तो देख लेना और मिलान कर लेना।
आगे का प्रश्न देखते हैं। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास क्रूज। कौन सा? गंगा विलास है क्रूज। आगे का प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये सर्वप्रथम आए थे करौली में। राजस्थान राज्य की स्थापना, इसका आंसर होगा 30 मार्च 1949 को। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो ये आपको पता है किस दिन? आखा तीज को। इसका आंसर है आखा तीज। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? ये तो आपको पता है, अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। और राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो ये मेरे हिसाब से इसका घोटारू आंसर होएगा। और साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होएगा रेत समाधि। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के जालौर जिले से है। किस किले की प्रशंसा में निमन दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियाँ, सिरोतो जैसलमेर। तो ये तो नाम ही आ रहा है, जैसलमेर किले के लिए बोल रहा है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये आपको पता है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो ये तो अजमेर ही है, अजमेर का हुआ था। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो यह है सोनभद्र। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो वह, इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। किसके नाम? परमवीर चक्र विजेता। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपने पेपर का मिलान कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।